प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम का मतलब इंग्लिश में आप देखेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसी प्रकार एचसीएफ का मतलब हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में हम एलसीएम को लसा बोलेंगे और एचसीएफ को मासा बोलेंगे। लसा का मतलब हिंदी में इनका हो जाएगा फुल फॉर्म लघुत्तम समापवर्तक, और मौसा का उच्चतम समापवर्तक। उसी प्रकार इस वीडियो में हम बस लसा पढ़ेंगे और अगली जो वीडियो होगी इस नेक्स्ट वाली उसमें मौसा कवर कर लेंगे। अब देखेंगे बच्चों, एलसीएम जो होता है लसा, इसको हमने हिंदी में बोला क्या, लघुत्तम समापवर्तक। ये पहले समझेंगे होता क्या है। आपका जो एलसीएम है ये होता क्या, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या, देखेंगे हम इसमें बच्चों। लसा का मतलब कि आप लसा कभी भी एक संख्या का नहीं निकाल सकते हैं। एक संख्या का लसा जब भी आप निकालेंगे तो उसमें आपका नहीं निकल पाएगा। कम से कम दो संख्या हो या उससे ज़्यादा हो। जैसे मैंने एक संख्या लिया उदाहरण के लिए, एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया, समझा रहा हूँ कि ये होता क्या है। जैसे 2 और 4 ले लिया, इनके समझने के लिए छोटी संख्या ले लिए। अब इसमें देखेंगे लसा जब भी निकालेंगे हम तो वह जो है न्यूनतम संख्या मिलेगी। एक हमें ऐसी संख्या मिलेगी जिसमें इस 2 से और इस 4 वो जो संख्या मिल रही है, ध्यान दीजिएगा, माना वो संख्या x मिल गई, वो संख्या हमारी क्या मिल गई, x मिल गई। उससे भाग देने पे, इससे भाग देने पे चला जाए उसमें, और 4 से भी भाग देंगे तो उसमें चला जाना चाहिए। जैसे देख लेते हैं एक बार निकाल के, निकालने का तरीका भी हो जाएगा और एक समझ में भी आएगा कि होता क्या है। मैंने सबसे पहले किया, इसको सबसे छोटी संख्या एक से तो किसी में भाग देंगे वो चला जाएगा, एक को छोड़ के 2 से इसमें हम भाग देंगे पहले, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब जब 1 मिल गया, 2 संख्या है और एक तरफ मुझे क्या मिल गया, 1 मिल गया, चाहे तो यहीं पे छोड़ दें या फिर जो संख्या 1 बच रही है उससे सीधे इसमें इसको काट दें। ठीक, अब काटने के बाद हम देखेंगे इसमें, इसका लिखेंगे लसा। क्या लिखेंगे, लसा, यानी कि LCM। अब 2 इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, 2 × 2। जो आपका इधर दिखेगा, जो भी ध्यान दीजिएगा, जो आपका इधर पे दिखेगा ये 2 और 4, इसका आपस में क्या करेंगे, सॉरी 2 और 2, इसका आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4। ये आपका इसका क्या हो जाएगा, लसा। ये इसका क्या हो गया, लसा। अब इसका कंसेप्ट समझेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या हमें मिली है। ये 4 वह छोटी से छोटी संख्या है, इसको समझिएगा सभी लोग ध्यान से। ये 4 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें, इस संख्या में ध्यान दीजिएगा, मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिए आप लोग, जिसमें 2 और 4 दोनों से भाग चला जाए। 2 और 4 दोनों से भाग क्या हो, चली जाए। देखिए आप लोग, 4 है, 2 से भाग देंगे तभी चला जाएगा, 2 बार गया कट गया, यानी भाग चली जा रही है। उसी प्रकार अगर हम कर दे, ये 4 है, 4 से 4 में भाग दें तो क्या हो जाएगा आपका, 4 एकम 4। ये भी आपका काम हो जा रहा है। लेकिन इसमें ये ध्यान देना है हमको कि इससे कोई छोटी संख्या नहीं मिलेगी। जब भी आप लसा निकाल रहे हो, इस संख्या, इस 4 से कोई छोटी संख्या आपको नहीं मिलेगी कि जिससे इसमें भी भाग जाए और इसमें भी, इससे भी भाग जाए। ठीक, यानी कि लसा हमें निकालने से प्राप्त क्या होता है, मिलता क्या है, लसा निकालने से हमको यही मिल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या मिल रही है कि जिसमें इससे भी भाग जाए और इससे भी भाग जाए। 8 भी हो सकता है लेकिन वह छोटी नहीं है, उससे छोटा 4 संख्या है। ये जो 4 है वो 8 से छोटा है, जिससे 2 से भी भाग जा रहा है, 4 से भी भाग जा रहा है। ये होता है लसा का मतलब। इसे लसा यही इसका कंसेप्ट है। अब देखेंगे आगे एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं आपको दे दूं 2, 6, 8। इसमें देखेंगे ये अवधारणा जो 4 मेरी आई थी ये वाली, इसको हमेशा बार बार अपने दिमाग में रखे रहिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखेंगे
इसको मैंने 2 से काटा। देखो 1 से नहीं काटेंगे, 1 से काटेंगे फिर वही संख्या मिलेगी। 2 से 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। अब देखेंगे फिर आप 2 से काटेंगे, फिर 2 से आप काट सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे जिस संख्या से भी हम इसमें भाग दें या इसको काटें, जिस संख्या से भी भाग दें या इसको काटें, तो इसमें ध्यान दें कि कम से कम 2 संख्या में ये भाग चली जाए, 2 संख्याओं में इससे भाग चली जाए। फिर से ध्यान दीजिएगा, 2 संख्याओं में, कम से कम 2 संख्याओं में इससे भाग चली जाए। तो आप ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा गौर कीजिएगा। 1 आ गया, इसको छोड़ देंगे यहाँ से। फिर उसके बाद 3 है, क्या 3 में 2 से भाग जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1 आगे चला जा रहा है। अब इसके बाद देखेंगे 4 में 2 से चला जाएगा आसानी से, ये तो आसान है। लेकिन मैंने अभी आपसे क्या बोला है, कम से कम 2 संख्याओं में भाग जानी चाहिए। जब इस प्रकार का केस आपके सामने आ जाए तो सीधे उन्हीं संख्याओं से उनको काट दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका आंसर कहीं गलत नहीं होगा। ये आपका कट गया। हाँ, अब फिर हम देखेंगे अब देखिए, मैंने आपको इसके पहले वाले में भी बताया था, इसके पहले वाले में बताया था कि इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देते हैं। 2 × 3 × 4, 3 दूनी 6, 6 तरीके 6 चौको 24, 6 चौको 24, या आप नॉर्मल इधर से कर दीजिए, 4 तिहाई 12 और 12 दूनी 24। आसान तरीका, जैसे आपको लगे सुविधा वैसे आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस 24 से कोई छोटी संख्या आपको नहीं मिलेगी जिसमें 2, 6 और 8 से भाग चली जाए। इस 24 से छोटी संख्या अन्य कोई संख्या नहीं है जिसमें 2 से भी भाग जाए, 6 से भी जाए और 8 से भी जाए, क्योंकि ऐसी कोई संख्या मिलेगी ही नहीं। ये लसा आपको यही संख्या ला के देता है। लसा क्या होता है कुछ हद तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद एक और अन्य एग्जाम्पल भी ले रहे हैं, अगला लेते हैं। अब इसके बाद मैं एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ, थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको ये बोल दिया, इसका आप निकालें, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैंने आपसे बताया सबसे छोटी संख्या 2 है, उससे देखेंगे कि 2 संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। तो फिर मैंने देखा इसमें कि 2 से तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, वो तो और अच्छी बात है, तीनों कट जाए तो। 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16। फिर ध्यान दीजिएगा, फिर इसके बाद पुनः वही कार्य करेंगे। 5 है, 5 में 2 से नहीं जाएगा, 6 में 2 से भाग चला जाएगा, 8 में चला जाएगा, तो फिर करने में क्या दिक्कत है। 5, 3 और 4, देखिए ना, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, ये हो गया। अब ध्यान देंगे, 2 से 5 में जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 में जाएगा, नहीं जाएगा, 4 में चला जाएगा। हाँ, दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कम से कम 2 संख्याओं में भाग उसकी जानी चाहिए। अब इसके बाद मैं अगली संख्या ले लेता हूँ 3। 3 से 5 में जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से 3 में चला जाएगा, 3 एकम 3, लेकिन 3 4 से नहीं कटेगा, 3 जो है ये 4 नहीं कटेगा 3 से। फिर मैं 5 लूँगा, 5 से बस यही कटेगा, अन्यथा ये नहीं कटेंगे क्योंकि उनसे छोटे हैं। तो फिर मैं क्रम से करके एक एक काट लूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैंने 3 ले लिया, फिर 4 ले लिया। नीचे इतना ध्यान रहे, नीचे 1 1 आना चाहिए अगर इस प्रकार से आप कर रहे हैं तब। फिर मैंने किया लसा, सबका मल्टीप्लाई करने के लिए मैं पहले से बताऊँ, ऊपर जो है कि 2 × 2 × 5 × 3 × 4 कर दो मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 5 चौको 20, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। देखो, नहीं अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इधर पे कर सकते हैं। देखो, इसको छोटा कर लो, 2 × 2 दिया है, क्या हो जाएगा 4, ये 5 तिहाई 15, आसानी के लिए कर रहे हैं। अब ये 4 अकेला बच गया, सबका कर लो। 15 का कुछ 4 में कर लो, 15 चौको 15 चौको 60, तो 60 गुणे फिर 4 करना। देखो, इसका कर दिया मैंने, क्या आ गया 60 आ गया। फिर इसका 4 में कर लो, 6 चौको 24, इसका 240 आएगा। क्या आएगा 240। एक बार देख रहे हैं कहीं मिस्टेक ना हो जाए। 17 से 24, ठीक है, 240।
यही संख्या है जिससे आपका ये क्या होगा, 10 से भी भाग जाएगा। देखो 10 से भाग के देखो तो 24 बार, 12 से 2 20 बार, 16 से 2 इससे भी कट जाएगा, 16 से भी, ठीक ना। इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट आपका नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को एक घर के लिए कार्य दूंगा, सभी लोग करके और कमेंट में उसको लिखेंगे, उसका आंसर आप लोग सभी लोग भेजेंगे। अब मैंने एक आपको दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा घर के लिए होगा आपके, सभी लोग करेंगे इसको अच्छे से। ये आपका घर के लिए, इसको करके सभी लोग और हम कमेंट में ये करेंगे कि सर मेरा इतना है या जो भी है, ठीक। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, मेहनत करिए। और हमें मैथ का किसी भी प्रकार का कंसेप्ट आपको एक एक करके पर डे मैं एक एक कंसेप्ट, जैसे आज लसा हो गया, कल मसा, फिर उसके बाद भिन्न का जोड़ या किसी भी प्रकार का ऐसा होगा जो मैं सभी लोग डेली बाय डेली आप लोगों को ये पढ़ाते रहूँगा। धन्यवाद।